बीबीसी के दफ्तर पर आईटी विभाग का जो सर्वे चल रहा था लगातार, उसे लेकर विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार है। अब केंद्र सरकार की तरफ से पलटवार किया गया है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसका पलटवार किया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो बाहरी विदेशी मीडिया संस्थान है उस पर लोगों को ज्यादा भरोसा है, जबकि अपने ही भारत पर विश्वास कम है। यहाँ की जो एजेंसियां उस पर भरोसा नहीं है। और हमारी सहयोगी यशोका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। यशोका, निश्चित तौर पर लगातार देखा जा रहा है 3 दिन तक ये पूरी कार्यवाही आयकर विभाग की चली है। ये सर्वे जिसे नाम दिया गया वो चला। अब कानून मंत्री का पलटवार है कि लोगों को यहाँ की जो जांच एजेंसी है, जो संस्था है, उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन जो बाहर की चीजें है, बाहर की दुनिया है, उस पर शायद लोगों को ज्यादा ही भरोसा है। कटाक्ष किया एक तरीके से कानून मंत्री ने विपक्ष पर। जी बिल्कुल श्वेता, हम देख रहे थे कि लगातार जो 3 दिनों से आयकर विभाग की जो टीमें हैं वो बीबीसी के दफ्तर में मौजूद थी। सर्वे लगातार चल रहा था और जो ऑपोजिशन पार्टी है वो भी लगातार निशाना साध रही थी केंद्र सरकार के ऊपर और इसे सीधे सीधे असॉल्ट ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस का नाम दे रही थी और साथ ही साथ ये भी कह रही थी कि जो देश है, देश का नाम जो है विदेशी प्लेटफॉर्म पर खराब हुआ है सरकार के इस चाल के बाद। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे ही बीबीसी का सर्वे खत्म हुआ उसके बाद फिर हमने देखा कि जो यूनियन मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने एक कटाक्ष किया है ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर और ये कहा है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है उन्हें अपने ही देश के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन भरोसा है विदेशी न्यूज़ आउटलेट्स के ऊपर। तो सीधे सीधे एक पलटवार किया है किरण रिजिजू ने और इसके क्योंकि हमने देखा है लगातार जितनी भी ऑपोजिशन पार्टियां हो, तमाम ऑपोजिशन पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो और देश भर में जितनी ऑपोजिशन पार्टियां हैं उन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार सरकार के ऊपर निशाना साधा था, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये पहला रिएक्शन आया है। वहीं अगर हम बीबीसी की बात करें तो बीबीसी लगातार जो मेमोज जारी कर रहे थे उसमें सीधे सीधे कहा था कि वो सहयोग कर रहे हैं आईटी सर्वे में और अभी तक वो कंट्रोवर्सी में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि जो जितना भी वो आयकर विभाग का सर्वे चला है, लगातार जो पॉलिटिकल टसल है, पॉलिटिकल फेस ऑफ है ऑपोजिशन पार्टीज और केंद्र सरकार में, वो लगातार बढ़ते गया। जी बिल्कुल यशोका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और उधर दिल्ली और मुंबई में बीबीसी ऑफिस में 60 घंटे से ज्यादा सर्वे के बाद आयकर विभाग के अधिकारी कल शाम बीबीसी के परिसर से चले गए। आयकर विभाग के अधिकारियों ने पिछले 6 साल के सभी वित्तीय रिकॉर्ड्स की एक सूची बनाई है, साथ ही कुछ कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, अधिकारियों ने सर्वेक्षण कार्यवाही के अंतर्गत कुछ दस्तावेज को भी जब्त किया है। अधिकारियों के परिसर से जाने के बाद बीबीसी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उसने कहा है कि वो लगातार अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। A team of income tax officials are leaving the premises of the BBC Delhi bureau currently at around 10:20 after 60 long hours of what they have been calling a survey of the BBC India premises in Mumbai and in Delhi. So this is the latest coming from the Delhi bureau of the BBC here at the KG Marg in the national capital. The income tax officials are leaving the BBC office after 60 hours of what they have been calling a survey from 14th of February, since they have started this investigation for what they have been alleging that the BBC was involved in wrongdoing such as diversion of profit and not complying with the notices served by the income tax officials for their businesses in the country. It remains to be seen what will be the official statement from the income tax department, because in all likelihood they will issue a detailed statement on this whole what they have been calling survey. The BBC as well on the 14th of Feb came out with 2 statements, and they are also likely to issue another statement in due course of time.